So the question we have is, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your solution. तो पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो दो कॉइन्स को टॉस करा गया, तो दो कॉइन्स को जब टॉस करा जाएगा हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस लिख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है. लाइक पहला तो हो सकता है कि हेड और हेड आ जाए. सेकंड क्या हो सकता है कि पहले हेड ही आए फिर इसके बाद टेल आ जाए. नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए. एंड लास्ट क्या हो सकता है, जब दो कॉइन्स को टॉस करा जाए कि एक कॉइन में तो यहाँ पर टेल आ जाए और सेकंड कॉइन में भी टेल आ जाए. तो एक ये हो सकता है फर्स्ट और सेकंड कॉइन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चार हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल नहीं टोटल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं. तो अब ये कहा गया है टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स. नहीं, पॉसिबल आउटकम्स ऑब्वियसली हमारे पास 4 होंगे. 4 क्यों होंगे, तो एक बार इनकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 हेड्स, हाँ 2 हेड्स वाला एक आउटकम है. 2 टेल्स वाला भी एक आउटकम है. नेक्स्ट, और वन ऑफ ईच का मतलब एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल. हाँ बिल्कुल एक हेड और एक टेल आ सकता है, लेकिन यहाँ पर गलत क्या है इनकी स्टेटमेंट में, गलत ये है कि पहले हेड आए फिर बाद में टेल आए, ये एक आउटकम होगा. और पहले टेल आए फिर बाद में हेड आए, ये भी एक अलग आउटकम होगा. सो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास होंगे टोटल 4, और इनमें से कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4. दैट्स वाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी. सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन, यानी कि एक डाई को थ्रो करा गया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एन ऑड नंबर और इवन नंबर. हाँ अगर एक डाई को थ्रो करा जाए, लाइक वहाँ पर 6 नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो ऑड और इवन 2 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स. यहाँ पर एक ऑड नंबर हो सकता है, ऑड नंबर का आउटकम हो सकता है लाइक ये, और एक इवन नंबर का आउटकम हो सकता है लाइक ये तीनों. तो ऑफ कोर्स हमारे पास टोटल आउटकम 2 हो सकते हैं, एक ऑड और एक इवन. और गेटिंग ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर एक आउटकम है दैट इज़ 1, तो 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर विल बी 1/2. इस अकॉर्डिंग भी आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर विल बी 6, क्योंकि टोटल आउटकम अगर आप वैसे देखें नंबर के अकॉर्डिंग, ऑड इवन के अकॉर्डिंग ना देखें, तो टोटल नंबर्स यहाँ पर 6 हैं. और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/6 होगी, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर ऑड है. तो ये फिर भी आएगा 1/2 के इक्वल.